हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियोस में किस प्रकार मिलर इंडाइसेस से इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है वो देख चुके हैं। लेकिन किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलर इंडाइसेस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, कौन सा एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किया जाता है, उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे कि किस प्रकार एक्स-रे डिफ्रैक्शन से इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या है, इसे समझने से पहले डिफ्रैक्शन जो टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है विवर्तन। विवर्तन को समझने के लिए हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के सोर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों को हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जब उनसे जो रेडिएशन निकलती है तो इन दोनों जो रेडिएशन सोर्स है उन दोनों को एक दूसरे के पास या दूर करके ऐसी सिचुएशन लाई जाती है कि जो दोनों रेडिएशंस हैं वो या तो सेम फेज में हो या अपोजिट फेज में हो। जब सेम फेज में होती है तो यहाँ पर जो रेडिएशन है वो रेनफोर्स होती है, प्रबलित होती है, और जो रिजल्टेंट रेडिएशन आती है वो एक कंटिन्यूस वेव के रूप में आती है। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और इसका जो इस जो नई वेव आई है वो ओल्ड जो वेव है उसके वेवलेंथ के इक्वल ही होती है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड पहले की तुलना में ज्यादा होता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट फेज में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा जीरो। और एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा, जिससे कि हम विनाशी व्यतिकरण भी कहते हैं। और जो ये पूरा फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस प्रकार से हमें कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन और किस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन की, जिसको कि आपने हमें यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझा गया है। Scattering of X-rays by crystal, atom or ions, producing a diffraction pattern that yields information about the structure of the crystal। जब किसी भी क्रिस्टल के ऊपर हम एक्स रेज को डालते हैं तो वो उस क्रिस्टल के एटम और आयन से स्कैटर हो जाती है, यानी कि वहां से वो परावर्तित हो जाती है और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न के रूप में जो वेव्स है, वेव्स का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है और उसी से उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको तीन प्लेन शो कर रखे हैं और दो एक्स रेडिएशन है वो इंसिडेंट किया गया है जो कि सेम वेवलेंथ की है। तो जब ये थीटा एंगल पर जो फर्स्ट प्लेन है उस पर गिरती है तो वो एक्स रे रिफ्लेक्ट होती है थीटा एंगल पर। लेकिन जब वो सेकंड प्लेन पर जाती है तो उसे थोड़ी सी और अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, तो यहाँ पर टू थीटा एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल थीटा और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिससे कि हम ब्रेग इक्वेशन कहते हैं, और उससे हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेग इक्वेशन क्या है? ब्रेग इक्वेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज can take place only at a certain angles which are related by the wavelength of the X-rays and the interplanetary
interplanar distance in the crystal in an equation called Bragg equation. जो एक्सरे इंसिडेंट करने पर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही रिफ्लेक्शन शो करती है। उस एंगल थीटा और जो वेवलेंथ है एक्सेस की उसके बीच में और इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बीच में एक इक्वेशन है जिसको हम ब्रेग इक्वेशन कहते हैं और वो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, डी है इंटरप्लेनर डिस्टेंस और थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग और लैम्डा यहाँ पर एक्स रेज की वेवलेंथ है। ठीक है। Experimental determination of interplanar distance for a crystal. On the basis of X-ray diffraction, interplanar distance for a crystal is determined by an instrument called X-ray spectrometer or X-ray diffractometer. जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज लिया जाता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए वो है एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर या एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर। यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं जिनके द्वारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस मेजर की जाती है। फर्स्ट है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड सेकंड है पाउडर मेथड जिसे कि डी शेरर मेथड भी कहा जाता है। फर्स्ट है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। यहाँ पर आपको डायग्राम में एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है जिसका कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में यूज किया जाता है। यहाँ पर टी से डिनोट किया गया है। ये एक्स-रे जनरेटर है जो कि सिंगल क्रिस्टल पर डाली जाती है एक्स-रे जनरेट करके। यहाँ पर मेथड दिया गया है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से किस प्रकार से इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले the crystal is rotated so as to increase the glancing angle at which the X-ray are incident at the exposed face of the crystal. क्रिस्टल को मैक्सिमम एक्सपोजर मिले इंसिडेंट एक्सरेज के लिए उस एंगल पर उसको रोटेट किया जाता है। इस रोटेटिंग मेथड में the intensity of the reflected rays are measured on the recording device are रिफ्लेक्टेड जो रेज है एक्स रेज उनकी इंटेंसिटी को रिकॉर्डर आर पर रिकॉर्ड किया जाता है। द एंगल फॉर विच रिफ्लेक्शंस आर मैक्सिमम गिव द वैल्यू ऑफ थीटा। जिन एंगल पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिलता है उन वैल्यूज को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन lowest angle at which the maximum reflection occurs corresponds to n is equal to 1। वह न्यूनतम कोण जिस पर अधिकतम रिफ्लेक्शन मिलता है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट इज हायर एंगल एट विच द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अकर इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। वह अधिकतम कोण जिस पर अधिकतम रिफ्लेक्शन मिलता है उसे हम सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं और यहाँ पर n की वैल्यू को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी प्रकार से आगे भी हम थीटा और n को कोरिलेट करते हैं। Substituting wavelength of X-ray, theta and L values in Bragg equation, the interplanar distance for a crystal can be calculated. Bragg equation में lambda, theta और n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड की। अब हम बात करते हैं पाउडर मेथड की। पाउडर मेथड, इसको हम डी शेरर मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर फिगर में आपको पाउडर क्रिस्टल मेथड का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया गया है। यहाँ पर ए एक्सरे का सोर्स है जिस पर मोनोक्रोमेटिक बीम को फिल्टर लगाकर S1 S2 स्लिट से पास किया जाता है और P यहाँ पर पाउडर
क्रिस्टल का सैंपल है जिस पर कि एक्स रेज को इंसिडेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड की कि किस प्रकार से पाउडर मेथड द्वारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर जो ए है वो एक्स रेज का सोर्स है। इस सोर्स से मोनोक्रोमेटिक बीम को फिल्टर द्वारा क्रिएट किया जाता है। Allow the X-ray beam to fall on the powdered specimen P through the slits S1 and S2. The function of these slits is to get a narrow beam of X-rays. यहाँ पर S1 S2 स्लिट से जो X-rays हैं उनको पास किया जाता है और इन स्लिट्स का फंक्शन होता है कि X-rays की नैरो बीम क्रिएट करना जो कि स्पेसिमेन P पर इंसिडेंट की जाती है। फाइन पाउडर P इसलिए इसी मेथड को पाउडर मेथड कहा जाता है क्योंकि जो क्रिस्टल हो अगर बड़ी साइज में अवेलेबल नहीं होता है तो उसका स्मॉल पाउडर बनाकर हम इस मेथड में यूज करते हैं। When fine powder P is struck on a hair by means of gum is suspended vertically in the axis of a cylindrical camera, this enables sharp line to be obtained on the photographic film, which is surrounded the powder crystal in the form of a circular arc. वो जो सिलेंड्रिकल कैमरा होता है उस आपको डायग्राम में शो किया गया था उस पर फोटोग्राफिक फिल्म चिपकाई गई होती है। जब हम उस पर लाइट एक्सरे लाइट डालते हैं तो जो डिफ्रेक्टेड बीम होती है वो उस पर ऑब्जर्व ऑब्टेन होती है। The X-rays after falling on the powder passes out of the camera through a cut in the film so as to minimize the fogging produced by the scattering of the directed beam. As the sample and detector are rotated, the intensity of the reflected X-ray is recorded. When the geometry of the incident X-rays impinging the sample satisfies the Bragg equation, constructive interference occurs and a peak in intensity occurs. यहाँ पर एक्स-रे दिया हुआ है क्रिस्टल का जो कि पीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। The peak represents position where the X-ray beam has been diffracted by the crystal lattice. जिस बीम पर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है क्रिस्टल लेटिस में जिस एंगल पर वो यहाँ पर शो किया गया है काउंट पर सेकंड और डिग्रीज 2 थीटा के बीच में यहाँ पर पीक्स शो की गई है। The set of interplanar distances can be calculated from the 2 theta values by using Bragg equation where theta is the half of the 2 theta value obtained from the X-ray diffraction spectrum। और इस प्रकार से हम जो 2 थीटा की जो वैल्यू है उसका हाफ करके थीटा की वैल्यू लेके उसको ब्रैग इक्वेशन में पुट करके इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से इंटरप्लेनर डिस्टेंस को काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोज में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है।